नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण से बिहार के तमाम शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आइए आज हम जानते हैं कि वरीयता एवं गणना किस तिथि से, जो नियोजित से विशिष्ट बनेंगे उनकी वरीयता एवं गणना किस तिथि से, और अलग अलग तिथि क्यों, वरीयता के लिए अलग तिथि क्यों, प्रमोशन के लिए अलग तिथि क्यों, क्या है कारण। दूसरी चीज हमें जानेंगे कि नियोजित से जब विशिष्ट बनते हैं तो उन्हें क्या लाभ हानि हो रहा है, नियोजित से विशिष्ट बीपीएससी बनना है तो उन्हें पे प्रोटेक्शन में क्या असर पड़ रहा है, फ्रेश बीपीएससी वालों के लिए वरीयता एवं प्रमोशन का क्या प्रावधान है, क्या निकाय नियमावली में सुधार होगा, क्या अगर सुधार होगा तो कौन कौन से सुधार हो सकते हैं। इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि वरीयता एवं प्रमोशन में अलग अलग गणना क्यों किया जा रहा है इसकी। और बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो आकर के कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पे। साथ ही इससे आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए दबा करके, हमारे शिक्षक नेताओं के पास भी ये पहुंचे। अगर ये संज्ञान वो ले रहे हैं और वरीयता इस नियमावली, इस जो नियमावली है उसमें सुधार के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं, तो इन बातों का जरूर ख्याल रखा जाए। मैं बताऊंगा किन किन बातों का ख्याल रखा जाए। तो सबसे पहले वरीयता एवं प्रमोशन किस स्थिति से, तो मैं बता दूं कि वरीयता ट्रेंड स्केल निकाय स्तर पर जो हमारे नियोजित शिक्षक है, ट्रेंड स्केल जिस तिथि को लिए हैं उस तिथि से। लेकिन प्रमोशन किस तिथि से, तो प्रमोशन विशिष्ट शिक्षक बनने के 8 साल बाद से। प्रमोशन कब मिलेगा, विशिष्ट शिक्षक बनने के 8 साल बाद। लेकिन वरीयता कब मिल रही है, तो वरीयता मिल रही है आपको निकाय स्तर पर जब हम ट्रेंड स्केल लिए हैं तब। तो फिर उस वरीयता का क्या लाभ है, क्या फायदा है, पीप प्रोटेक्शन कहां मिल रहा है, उस वरीयता का कोई लाभ नहीं दिख रहा है। सिर्फ वरीयता का एक ही लाभ दिख रहा है कि जिला संवर्ग में जब हम आएंगे तो हमारी एक अलग कैटेगरी बनेगी, तो उसमें हमारी वरीयता बस इसी के लिए रह जाएगी कि प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधान शिक्षक के प्रभार में रहने के लिए। हालांकि प्रधान शिक्षक के लिए भी अलग से बहाली बीपीएससी करने जा रही है, तो फायदा कुछ नहीं हो रहा है इस वरीयता से। और प्रमोशन मैंने बता दिया कि 8 साल के बाद, उस भी प्रमोशन आपका अधिकार नहीं है। जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में स्पष्ट लिखा हुआ है कंडिका 9 के भाग 2 में कि प्रोन्नति आपका अधिकार नहीं है, यह रिक्ति के आधार पर की जाएगी। तो देखिए, यानी जो हमारे नियोजित से विशिष्ट बनने जा रहे हैं उनके साथ बहुत सारे शर्त लगाए गए हैं, और इस बात को जो हम सूक्ष्म तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है। तो आइए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक के मैं जो डालूंगा उस पर लिंक दे दूंगा और इंस्टाग्राम के का लिंक दे दूंगा। साथ ही मैं यूट्यूब में भी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। अब आइए बात करते हैं कि नियोजित से अगर विशिष्ट बनते हैं तो हमें फायदा बस एक ही चीज का हो रहा है कि सेवा निरंतरता। अब बताइए, सेवा निरंतरता, तो सेवा निरंतरता सिर्फ किस लिए, सिर्फ प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने के लिए है ना, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। वो भी निकाय नियमावली 2020 के हिसाब से, और उसमें लिखा है पीप प्रोटेक्शन। तो वही पीप प्रोटेक्शन कितना मिल रहा है, 300 रुपया, 400 रुपया, 700 रुपया, यही मिल रहा है। हाँ, ये अधिक फायदा उन शिक्षकों को हो रहा है जो हाई स्कूल 10+2 में योगदान किए हैं, जिनका 2-3 साल 4 साल हुआ है। अब आइए, नियोजित से जो बीपीएससी गए हैं उनको क्या क्या, तो वो देखिए, नियोजित से जो बीपीएससी में गए हैं 1 to 5 में बहाल थे, पहले के थे, 3-5 के थे, 6 के थे या 12-14 के थे, तो अपना वेतनमान मूल वेतन घटा के गए हैं। मूल वेतन 25,000 पे गए हैं, जबकि उनका 25,450 या 26,000 हो रहा था। तो उनके साथ दिक्कत यह है कि उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, उन्हें भी सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, उनको ट्रेंड पे स्केल से जो निकाय स्तर पर मिला हुआ है। अब बात करते हैं कि उनको भी हानि हो रही है। दूसरी चीज की फ्रेश बीपीएससी के बहाली के लिए वरीयता और प्रमोशन के लिए अलग से समान प्रशासन के द्वारा चिट्ठी निकाली जाएगी, क्योंकि इस नियमावली में, उनका जो नियमावली है 2023 बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली, उसमें वरीयता और प्रमोशन की बात नहीं की गई है। हाँ, ये बात जरूर की गई है कि उनकी जो वरीयता होगी, मैं बता दूं कि जिला स्तर पर उनका एक अलग संवर्ग होगा, अलग कैडर होगा। अब बात आ रही है कि इस नियमावली में क्या क्या सुधार होगा। तो मैं बता दिया कि अलग अलग तिथि क्यों, अलग अलग वरीयता के लिए तिथि इसलिए कि सिर्फ
आपको प्रभारी प्रधानाध्यापक हेडमास्टर बनने के लिए सिर्फ वरीयता का उठती थी वहां पे निकाय स्तर पर, लेकिन प्रमोशन के लिए स्पष्ट लिखा हुआ आप देखिएगा कि जब तक आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बनते हैं तब तक प्रमोशन नहीं होगा, और विशिष्ट शिक्षक बनने के 8 साल बाद ही प्रमोशन होगा। प्रमोशन में भी मैं बता दिया कि क्या वहां पे दिक्कत है, पछड़ा लगाया गया है कि आपका अधिकार नहीं है। अब ये क्या नियमावली में सुधार होगा? हमारे बहुत सारे शिक्षक नेता, पूर्वी चंपारण से भी हमारे जो शिक्षक नेता है प्रमोद यादव जी, और बहुत सारे ऐसे शिक्षक नेता हैं जो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं कि हमारी मांग क्या होनी चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो उन शिक्षक नेताओं के पास तक भी पहुंचाइए ताकि हमारी कुछ इसमें हमारी बातों को रखा जा सके। नियमावली में अगर सरकार चाहेगी, इस पर वार्ता होगी, तब सुधार होने का चांस है। नहीं तो अभी जो हमारे अपर मुख्य सचिव साहब हैं वे शिक्षा में दिन प्रतिदिन सुधार तो जरूर हो रहा है, ये अच्छी बात है कि उपस्थिति बढ़ी है, लेकिन अगर उनकी चलती है या हमारे शिक्षक नेताओं की चलती है विभागीय स्तर पर या हमारे मंत्री लोगों से उनकी वार्ता हो जाती है तो हो सकता है कि नियमावली में सुधार होगा। तो सुधार होगा क्योंकि उस नियमावली में बहुत सारी कमियां हैं, जो नियोजित शिक्षक है उनको विशेष कुछ लाभ दिख नहीं रहा है। तो सुधार क्या होना चाहिए? सबसे पहले सेवा काल की जो गणना है वह प्रमोशन के लिए भी होना चाहिए। किसके लिए? प्रमोशन के लिए भी होना चाहिए। ये नहीं कि सेवा काल की गणना जो सिर्फ आप निरंतरता दे देते हैं और थोड़ा सा पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं 300 400 500 और कह रहे हैं कि आप प्रभारी प्रधानाध्यापक की बात होगी, वही ना, उसी के लिए ना सेवा काल की गणना की वरीयता मिल रही है। लेकिन सेवा काल का गणना हमारा प्रमोशन होना चाहिए। प्रमोशन में फायदा यानी 8 साल की जो बात है उसको शिथिल किया जाना चाहिए, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो 8 साल की जो बात है। साथ में जो नियोजित से बीपीएससी बने हैं उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे विरमण पत्र ले करके गए हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे मित्र हैं, हमारे एक भाई हैं छोटा, वो भी चिंटू कुमार, वो भी जो योगदान किए हैं तो 25,000 से अधिक उनका मूल वेतन था, जो 25,000 योगदान कर लिए हैं आपको। तो इस तरह और प्रमोशन का जो लाभ है ये उनको भी उसी सेवा काल के हिसाब से दिया जाना चाहिए, यानी निकाय स्तर पर, यानी 8 साल पर प्रमोशन। लेकिन ये कुछ भी बातें नई नियमावली में नहीं है, जो नियमावली में है मैं वही बातें रख रहा हूं कि इससे विशेष कुछ लाभ होने नहीं जा रहा है। ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए कि आप 3 ऑप्शन ले लीजिए, कहाँ कहाँ रहना चाहते हैं वहीं पे हमारा 3 ऐच्छिक स्थानांतरण कर लीजिए। हमारे जिला में ही 3 ब्लॉक ले लीजिए, अनुमंडल ले लीजिए। दूसरी चीज कि समस्थानिक इंडेक्स, अब बात यह आ रही है कि हमारी इस नियमावली में समस्थानिक इंडेक्स 5200 से 20,000 में है, जिसमें 5200 से 20,000 दूसरा में लेवल और आपको इंडेक्स है। लेकिन नई जो हमारा फिटमेंट मैट्रिक्स है उसमें इंडेक्स नहीं है, उसमें एंट्री पे है। तो अगर उसको देख रहे हैं तो उसके हिसाब से तो सीधे प्रमोशन होगा, तभी मैट्रिक के जो फिटमेंट जो मैट्रिक्स है उसमें हम आगे जाएंगे। बिना प्रमोशन किए हुए अगर उसमें इंडेक्स को एंट्री पे के समकक्ष मान लिया जाए और तब तुलना किया जाए तो सबसे पहले प्रमोशन होगा, तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे 2006 के शिक्षक हैं वो सीधे पहुंच जाएंगे 18 नंबर एंट्री पे में, तो 2 साल में तो 19-20 भी पार कर जाएंगे, तो फिर उनको 6 to 8 में वरीय वाला में जाना पड़ेगा। तो बिना प्रमोशन के तो लाभ मिल नहीं सकता है। तो ये सुधार होना चाहिए। जब हम राजकर्मी बन जाएंगे तो ये 100% है कि ईएल, एसीपी, एनपीएस, प्राण वगैरह तो मिलेगा ही। तो इस प्रकार से हमारा प्रमोशन डेट भी निकाय स्तर का होना चाहिए। ये सब बातें होनी चाहिए और इस बातों को अधिक से अधिक अपने शिक्षक नेताओं के पास भी शेयर कीजिए ताकि वे इन बातों को समझे, अपनी मांगों को रखें। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने शिक्षक नेताओं को इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।